आप क्या कह रहे हैं? श्रीला प्रभुपाद, प्रति वर्ष सरकार को आश्रित बच्चों की सहायता के लिए लाखों डॉलर व्यय करने पड़ते हैं। जब पत्नी से दूर चला जाता है, तो इस तरह का जो बोझ सरकार तथा जनता पर पड़ता है, क्या उसे आप अच्छा समझती हैं? संवाददाता, नहीं श्रील प्रभुपाद, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि स्त्री को अधीनता स्वीकार नहीं, वह सामान्य स्वतंत्रता चाहती हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के संध्याकालीन भगवद गीता सेशन में, जो आज हमें अपना संग प्रदान करने के लिए हमारे मध्य में उपस्थित है। वे हैं हिज ग्रेस रथ यात्रा आनंद प्रभु जी। प्रभु जी पिछले 15 वर्षों से अधिक इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, कृष्ण महामंत्र का अभ्यास कर रहे हैं। प्रभु जी परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के शिष्य हैं। प्रभु जी ने PhD किया है JNU से एंड पोस्ट डॉक्टरल स्टडीज फ्रॉम JNCASR फ्रॉम बैंगलोर। प्रभु जी अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में गार्डन सिटी यूनिवर्सिटी बैंगलोर में कार्यरत हैं, और हम सभी के लिए प्रभु जी एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे हम अपनी आध्यात्मिक शिक्षाओं को अपने निजी जीवन में अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो हम सभी प्रभु जी का वेलकम करते हैं लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 हरे, राम हरे हरे राम 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 हरे राम राम थैंक यू राम प्रभु जी। राम हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। थैंक यू प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्वन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामह्यं ददाति स्वपदान्वितं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितविशाखान्वितं च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुवश्य कृपा सिन्धुभवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने प्रभुपाद साहित्यम यहाँ प्रचार कृतवान् साधु भक्तदाय नमः। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। आज का हरे कृष्ण प्रभु। आज का जो श्लोक है 18.10 भगवत गीता। एक बार मैं श्लोक पढ़ देता हूँ, अनुवाद। न द्वेष्टा अकुशलं कर्मां कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमविष्टो मेधावी चिन्न संशया। न द्वेष्टा कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वा संविष्टो मेधावी चिन्न संशयः। The intelligent renouncer, situated in the mode of goodness, neither hateful or inauspicious work nor attached to the auspicious work, has no doubts about work. Purport, Srila Prabhupada ki jai. A person in Krishna conscious or in the mode of goodness does not hate anyone or anything which troubles his body. He does work in the proper place and the proper time without fearing the troublesome effects of his duty. Such a person situated in the transcendence should be understood to be the most intelligent
and beyond all doubts in his activities. जो आज का जो श्लोक में कृष्णा ये बता रहे हैं, ट्रू रिनाउंसर, जो रियल त्यागी कौन है। जो रियल त्यागी, जो हम जनरली बोलते हैं सन्यासी, मतलब जो सन्यास लेते हैं वो सब त्याग कर लेते हैं, है ना। ये रियल सन्यासी और रिनाउंसर इज नॉट दैट वन वो आर्टिफिशियली गिव अप वर्क, मतलब जो सच में सब कुछ छोड़ दिया, मतलब उस चीज के ऊपर कोई मोह नहीं है। ऐसा नहीं दिखाने के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन अंदर मन में उनका भोगने का मन है। सो वो रियल त्यागी नहीं है। रिनाउंसर को त्यागी बोलते हैं, त्यागना। तो ट्रू रिनाउंसर वो है, वो उनका मन में थोड़ा भी उनका प्रति उसका मोह नहीं है और उसका अट्रैक्शन नहीं है। वो तभी पॉसिबल है, वो जो दूसरा चीजों से अट्रैक्ट है, मतलब जो कृष्ण से अट्रैक्ट है, नो आसक्ति है, तभी जो भौतिक चीजों को वो सचमुच में वो छोड़ सकते हैं। तो ये तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। और ये सन्यासी मतलब चैतन्य महाप्रभु वो हाईएस्ट लेवल ऑफ सन्यासी का उन्होंने प्रस्तुत किया। आई मीन ही हैज डिस्प्लेड जो आइडियल सन्यासी कैसे होना चाहिए। एक्चुअली जगन्नाथपुरी में एक वो यूजुअली वो देवदासी वो लोग आके एक गीत गाते हैं, वो लोग जगन्नाथ के लिए, वो भी नहीं सुनते थे चैतन्य महाप्रभु। और किसी माताजी और कोई भी स्त्री का वो पास भी अलो नहीं करते थे उन्होंने। तो और भी चैतन्य महाप्रभु जो एक सन्यासी मतलब कैसे होना चाहिए, उसके बारे में बहुत डिटेल लिखा गया, उसको प्रभुपाद भी लिखा गया। एक्चुअली हम वो बहुत डिटेल में है। ऐसा बोलते हैं, जो हम अकेले में कोई भी स्त्री हो, वो डॉटर हो, मदर हो, उनके साथ भी हम ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए। तो ये सब बहुत हाई स्टैंडर्ड्स हैं। लेकिन लेकिन गृहस्थ के लिए, गृहस्थ ऐसा नहीं है, वो भी रिनाउंसिएशन में रह सकता है। वो एक्चुअली इस्कॉन में सन्यासी और ब्रह्मचारी बहुत कम है परसेंटेज, ज्यादातर गृहस्थी होते हैं। ऑलमोस्ट 99% गृहस्थी होते हैं। एक्चुअली हम गृहस्थ पॉइंट ऑफ व्यू में देखना चाहिए, रिनाउंसर मतलब रिनाउंसिएशन, त्यागी मतलब कैसे होना चाहिए। सो वो रामानंद राय का एग्जाम्पल दिया गया है। वो गृहस्थ है, लेकिन वो कैसे रहता था, वो कंप्लीटली रिनाउंस्ड। मतलब एक बार एक भक्त आते चैतन्य महाप्रभु के पास, वो पूछते हैं मुझे कृष्ण के बारे में जानना है। चैतन्य महाप्रभु कहा आप जाके रामानंद राय से पूछो, रामानंद राय आपको बताएंगे कृष्ण भक्ति के बारे में। सो उन्होंने, रामानंद राय घर गया। रामानंद राय उस समय क्या करता था, एक कृष्ण का एक नाटक का, एक ड्रामा का दो लड़कियों को उनको तैयारी करवाता था। सो ही वाज एक्चुअली ट्रेनिंग, गिविंग ट्रेनिंग टू गर्ल्स, यंग गर्ल्स। सो उनको खुद ही उन्होंने ड्रेस पहनाता था। वो बहुत ही यंग ब्यूटीफुल गर्ल्स थे। तो जो व्यक्ति आया था रामानंद राय से मिलने, उन्होंने देखा ये क्या है, ये तो दो ब्यूटीफुल गर्ल को वो खुद ही ड्रेस पहना रहा है ना। सो दैट इज ऑब्वियसली वो देखने में बहुत ऐसा लगेगा
तो उन्होंने वापस चले गए, इनसे क्या मैं कृष्ण कथा सुनूंगा। तो लोग ऐसे ही होते हैं, लोग ऐसे होते हैं। लोग को किस पे भरोसा करते हैं? आप तो ना ब्रह्मचारी होना चाहिए, नहीं तो आप सन्यासी होना चाहिए, नहीं तो आप ऐसे वस्त्र में हो, तभी लोग आपको मानेंगे। आपका अंदर कैसे भी हो, बाहर ऐसे दिखना चाहिए। दैट्स आवर वर्ल्ड बिलीव, राइट। तो वही एक कारण था चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेने के लिए, क्योंकि कोई नहीं सुनता था उस समय। तो फिर वो व्यक्ति वापस चले गए चैतन्य महाप्रभु के पास। चैतन्य महाप्रभु से कहा, "अ, मैं उससे सुनना नहीं चाहता हूँ उनसे।" और उन्होंने ऐसे ऐसे बताया। चैतन्य महाप्रभु, नो, आप उससे सुनना चाहिए, आप उसी से सुनो। तो फिर वापस आया, वापस आके उन्होंने वेट कर रहा था। उन्होंने रामानंद राय जो असिस्टेंट थे, उन्होंने कहा तो आपके लिए कोई वेट कर रहा है। तो रामानंद राय कहा थोड़ा वेट करने के लिए बोले। तो फिर थोड़ा देर के बाद रामानंद राय आए। तो रामानंद राय आके उनको एक्सप्लेन किया कृष्ण के बारे में, कृष्ण का लीला। और तो वो व्यक्ति हैरान हो गया, उनका अंदर भी कृष्ण प्रेम आ गया जो सुन रहा था। तो एक्चुअली ये पॉइंट जो है, हमारा अंदर कृष्ण का प्रति इतना आसक्ति है, हो सकता है हम गृहस्थ में हो, हम स्त्री के साथ में हो, हम बहुत ऐसे लोगों से हम डील कर रहे हैं, मतलब कंपनी जा रहा है, ऑफिस में काम कर रहा है, मतलब बिजनेस कर रहा है, बाहर घूम रहा है, फ्लाइट में जा रहा है। लेकिन फिर भी आप, इफ यू रियली अटैच टू कृष्णा, तो आप ऐसे रिनाउंसर, मतलब रियल त्यागी आप रह सकता है। सो दैट ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड एवरी गृहस्थ ऑफ इस्कॉन एक्चुअली। सो दैट्स द मोस्ट चैलेंजिंग। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा, जो गृहस्थ, क्योंकि उनका सब कुछ अवेलेबल होता है, इजीली अवेलेबल होता है, क्योंकि वाइफ और खाने का सब कुछ। लेकिन उन्होंने somehow if he control his mind, गृहस्था इज अ मोर देन सन्यासी। क्योंकि सन्यासी वो ऐसे एनवायरनमेंट में रहता है, वो टेम्पल में रहता है और उनका साथ सब डिवोटीज रहता है, उनका कंट्रोल में रहना इट इज नॉट अ बिग डील, वो इजी है कंपैरेटिवली। लेकिन जो गृहस्थ है, उनका सब कुछ अवेलेबल है, फिर भी वो कंट्रोल में है। तो दिस इज मोस्ट चैलेंजिंग। जो गृहस्थ रह के वो रिनाउंस में रहना, सो दैट्स मोस्ट डिफिकल्ट जॉब। और एक उदाहरण, राधानाथ स्वामी महाराज एक बार और अम्बरीश प्रभु जो अभी मंदिर बनवा रहा है वो मायापुर में, इन दोनों ने फंड कलेक्शन के लिए यूएस गए थे। उधर एक मीटिंग था सब बैंकर्स के साथ, जो बैंक में बड़े बड़े डिपॉजिट करते हैं, ऐसे लोग से एक्चुअली बुलाया था उस मीटिंग में। उसमें दोनों बात किया, मतलब जो अम्बरीश प्रभु ने पहले, उन्होंने ही हैज गिवन द स्पीच अबाउट टेम्पल और प्रभुपाद के बारे में, इस्कॉन के बारे में, हम लोग आए हैं मतलब वो फंड कलेक्ट करने के लिए। उसके बाद राधानाथ स्वामी महाराज, उन्होंने अपना टॉक था, स्पीच था, उसमें मेंशन किया जो अम्बरीश प्रभु का जो एंथुजियाज्म, वो देख के मुझे ऐसा लगा, जिस राधानाथ स्वामी महाराज इज टेलिंग, बाय सीइंग द एंथुजियाज्म ऑफ गृहस्थ, यू आर नॉट लाइक a गृहस्थ, यू आर ए मोर देन सन्यासी। इसका मतलब हमारा इतना एंथुजियाज्म है वो कृष्ण का सेवा करने के लिए, हम कितना तरस रहे, दैट शोज दैट हाउ रिनाउंस्ड यू आर। You are a grihastha, but your enthusiasm will tell you how much you renounced your personal things. तो वैसे हम लोग घर में रहते हैं, है ना, इधर एनवायरमेंट इज टोटली क्या बोलते हैं, नॉट फेवरेबल।
इतना अनुकूल नहीं होता है, वो काम करना, ये काम करना है, उधर जाना, इधर जाना है, सो बहुत सारे होता है, बच्चे होते हैं। लेकिन ऐसी एनवायरनमेंट में आप कितना इंथुजियास्टिक है आप कृष्ण सेवा करने के लिए, कृष्ण कथा सुनने के लिए, सो दैट्स मोर प्लीजिंग टू कृष्णा। ध्यान आप टेम्पल में रह रहे हो तो बात अलग है, दैट इज वेरी फेवरेबल कंडीशन, बट स्टिल वो भी मुश्किल है, लेकिन क्योंकि वो सब कुछ उन्होंने छोड़ा है, दैट्स अ बिग थिंग। बट इधर जो गृहस्थ ऐसा रहना बहुत मुश्किल है। और एक पॉइंट इसमें जो बहुत छोटा है लेकिन वेरी पावरफुल श्लोक है, He is the one who performs all necessary duties without hatred and attachment. और जो रियल रिनाउंसर है, मतलब त्यागी है, वो कैसे अपना ड्यूटीज करते हैं, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट हेट्रेड और अटैचमेंट। हम लोग ऐसा ड्यूटी करने, मान लीजिए आप घर में हो, हाँ बच्चे का कुछ सेवा करना है और वाइफ के साथ रहना है और कुछ ऐसे काम करना पड़ता है और बाहर जाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, कभी कभी बहुत टेंशन हो जाता है, लेकिन उससे उन्होंने कोई इच्छा, मतलब कोई उसमें हेट्रेड नहीं दिखाएंगे। और कभी कभी एनवायरनमेंट ऐसा होता है, बहुत अनुकूल होता है घर में, तब क्या होता है, हम अटैचमेंट हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपको कुछ भी फेवरेबल में नहीं आएगा, तब क्या होता है, हम हेट्रेड, हाँ ये नहीं चाहिए, ये छोड़ के चले जाना चाहिए, ऐसे सोच लेते हैं। सो एक्चुअली एवरी गृहस्था गो बाय दीज टू थिंग्स। कभी कभी घर में सब कुछ अच्छा रहता है, बहुत हैप्पी है पूरा फैमिली, उस समय क्या होता है, अटैच हो जाता है। लेकिन दोनों समय यू हैव टू बी कॉन्शियस दैट I should not get attached, at the same time I should not get, I mean, hatred, because जो कृष्ण इसी कंडीशन में मुझे रखा गया है, इसी कंडीशन में मुझे भक्ति करना है। If you hate that condition, that means you indirectly hate Krishna. Or if you too much attached, that is also not good. So that's a balance करना है, that's the real renouncer. He is not neither attached nor hatred. ये दो पॉइंट ही इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद सम ड्यूटीज में भी, हाँ उसके बाद ये है फियर, विदाउट फियरिंग द ट्रबलसम इफेक्ट्स ऑफ हिज ड्यूटी। मतलब वो हमेशा बहुत कॉन्फिडेंस में रहेगा, मतलब फियरलेस मीन्स, फियरिंग, विदाउट फियरिंग मीन्स वो किसी चीज से वो डरेगा नहीं। उसको बेस्ट एग्जांपल है श्रील प्रभुपाद यूएस में गए थे, उस समय यूएस इज, वो किसी को केयर नहीं करता है, वेरी स्ट्रिक्ट लॉस। वो तो आप थोड़ा भी मिस्टेक करो और थोड़ा भी उनका लॉस के अगेंस्ट हो, वो अंदर डाल देते थे। लेकिन श्रील प्रभुपाद ऐसे मैनेज किया उधर, कभी ऐसा एक केस भी नहीं हुआ, क्योंकि वॉट एवर प्रभुपाद वॉज डूइंग ऑल एक्टिविटीज, इट इज नॉट बिलोंग्स टू देयर कंट्री और नॉट बिलोंग्स टू देयर कल्चर, it is all against to their culture, or not against, it's not matching with their culture। हो सकते तो वो लोग अंदर भी कर सकते थे, जेल में भी डाल सकते थे, लेकिन श्रील प्रभुपाद इधर टैक्टफुली, विदाउट फियर, बहुत सॉफ्टली, दैट्स द डिवोटी कैन डू दैट। सो वो पॉइंट भी इसमें मेंशन किया गया है, प्रॉपर प्लेस, वर्क इन द प्रॉपर प्लेस एंड द प्रॉपर टाइम विदाउट फियरिंग द ट्रबलसम इफेक्ट्स ऑफ हिज ड्यूटी। वो जो ड्यूटी करना है उसमें कोई डरना नहीं चाहिए, वो नहीं डरेगा, मतलब जो रियल रिनाउंसर। और सच पर्सन सिचुएटेड इन ट्रांसडेंस, जो ऐसा व्यक्ति ट्रांसडेंस मतलब दिव्य, वो दिव्य पोजीशन में रहेगा। सो वो जो पोजीशन है, एक्चुअली श्रील प्रभुपाद वाज ट्रांसडेंटल, मींस दिव्य, मतलब दिव्य मतलब नॉट बिलोंग्स टू दिस मटेरियल वर्ल्ड, बिकॉज ही इज नॉट हेट्रेड एनीबॉडी, किसी को वो अटैच भी नहीं हुआ था और किसी को हेट भी नहीं करता था। और उनका ड्यूटी जो परफेक्ट रिनाउंसर था, वो जो परफेक्ट रिनाउंसर होता है वो दिव्य ट्रांसडेंटल, मतलब
धरती से ऊपर, मतलब भौतिक जगत से ऊपर होते हैं वो लोग। वो पोजीशन था शिला प्रभुपाद। और ये जो इस श्लोक में ये कह रहा है, दैट्स द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। ऐसा जो व्यवहार करते हैं, कैसा, किसी चीज को अटैच भी नहीं करेगा और किसी को हेट्रेड भी नहीं है, वो किसी को हेट भी नहीं करेगा। तो ऐसा व्यक्ति मोस्ट इंटेलिजेंट होते हैं और वो ट्रांसडेंटल होते हैं। उनका जो भी एक्टिविटीज बियॉन्ड ऑल डाउट्स इन हिज एक्टिविटीज, उसका कोई डाउट नहीं रहेगा क्या मैं जो कर रहा हूं ये सही है कि नहीं है, कि उसका कोई डाउट नहीं रहेगा। अभी देख लीजिए, जो भौतिकवादी है, जो डिवोटी सही से साधना नहीं कर रहे हैं, मतलब सही से इज नॉट ए रियल रिनाउंसर, उनका डाउट रहता मैं जो कर रहा हूं वो सही कि नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति रियल रेनाउंसर है, जो किसी के प्रति अटैच नहीं है, किसी को हेट नहीं कर रहा है, ऐसा व्यक्ति रियल इंटेलिजेंट होते हैं और ट्रांसडेंटल होता है, और जो भी ड्यूटी करेगा उसके बारे में कोई डाउट नहीं रहेगा। इसलिए शीला प्रभुपाद यूज्ड टू वॉक ऐसे, अपना फेस ऐसा ऊपर करके वॉक करते थे। किसी ने पूछा, प्रभुपाद हाउ व्हाई यू वॉक लाइक दिस? प्रभुपाद ने कहा, आवर फिलॉसफी इज सो हाई एंड व्हाट वी आर डूइंग इज परफेक्ट। द भगवद गीता जो नॉलेज है और जो कृष्ण है, ये जो कृष्ण भक्ति है, दिस इज परफेक्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है। कभी कभी डिवोटीज डाउट कर लेते हैं, अरे कृष्ण है कि नहीं, हमें बचाएंगे कि नहीं, मतलब इतना हम कर रहे हैं, पूरा जीवन में दे रहा हूं, बाद में पता चलेगा कृष्ण है ही नहीं, तो क्या होगा, ना तो उधर का ना इधर का। ये डाउट रहता है तो फिर वो कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा, वो डर डर के करेगा वो। तो कृष्ण ये बोल रहे हैं, ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए। और एक श्लोक में बताते हैं कृष्ण, जो ऐसा डाउट डाउट में करते हैं, ना इस जगत में उसको शांति रहेगा, ना दूसरा जगत में जाने उसको कहीं भी उसको शांति नहीं रहेगा वो। तो इसीलिए जो डिवोटी होता है वो पूरा कॉन्फिडेंट होता है, क्योंकि ये कंप्लीटली ट्रस्ट एंड ये कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, क्योंकि कृष्णा इज परफेक्ट एंड दिस भगवद गीता नॉलेज इज परफेक्ट, दिस इज ओनली ट्रूथ। और जो भी चीज है, जो लोग बोल रहे हैं, ये बोल रहे हो, एक दिन ये बोलेगा, वो दूसरा दिन वो बोलेगा, सिचुएशन की सब बदलते रहेगा। लेकिन जो भगवत गीता है, जो कृष्णा, कोई भी सिचुएशन में वो एब्सोल्यूट अच्युता परफेक्ट रहेगा, वो करेक्ट है। वो ऐसा व्यक्ति अटैच भी नहीं होगा, किसी को हेट भी नहीं करेगा वो। आज का जो श्लोक में हमें यही सीखना चाहिए, हम किसी को हेट नहीं करना चाहिए। किसी टाइप ऑफ वर्क, वो हो सकता है बहुत लो वर्क है, कभी कभी करना पड़ता है बीइंग गृहस्था, और कभी कभी मतलब किसी से कुछ झगड़ा भी हो और किसी ने कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया, बीवी ने कुछ बोल दिया, बच्चे भी कुछ बोल दिया, घर में कोई बोल दिया, आप किसी को हेट नहीं करना चाहिए। ऐसा आपका अंदर टॉलरेंस, मतलब हैप्पीली, ऐसा नहीं आप दिखाने के लिए आप टॉलरेट कुछ बोल नहीं रहे, नहीं, that you should accept that condition happily because this is given by Krishna, maybe I'm learning something. At any situation you should love, actually you should accept, rather than love, you should accept that situation happily, voluntarily, happily you should accept that, yes ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा, this is the nature of this person और this is the nature of this duty। और ऐसे कभी कभी सिचुएशन में हम थोड़ा अट्रैक्ट भी हो जाता है, दैट आल्सो नॉट करेक्ट। ये जो बैलेंस करेगा वही व्यक्ति, मतलब ट्रू रिनाउंसर और रियल इंटेलिजेंट एंड इज ट्रांसडेंटल। जो आज का श्लोक बहुत स्मॉल है, लेकिन वेरी इट्स लाइक ए वेरी पावरफुल, जो हम इसको प्रैक्टिस करना चाहिए, स्पेशली गृहस्थ का, वेरी डिफिकल्ट। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय। श्री कृष्ण प्रभु जी, बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, हम लोग प्रश्न ले सकते हैं?
हाँ, यस बाबू। जी, यस ज्योति माता जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Prabhuji, Sadar Pranam, Hare Krishna sabhi ko. Prabhuji, I have one question. Like you told us just now that Krishna Bhakti is perfect. You should not have doubt. And we should not hate anyone. Be tolerant and just accept it. And whatever situation Lord places us in, fine, accept it voluntarily. So my question is, like, I'm not like this all the times. Though Almighty has shown me immense kindness in my life, and even if I take infinite lifetimes to thank Him, it'll be very little. But where it comes to have perfect faith, that I don't have in me. Kai bar my faith, I'm very optimistic. Being honest, sometimes I'm very optimistic, and my faith is strong. But sometimes my faith is very low during some adverse moments of my life. Like you've seen an ECG graph, no? It goes up and down, bilkul like that. And sometimes I pray to God that sab allow, and I feel like seeing my Lord in everyone, in everything, every situation, every creation. But sometimes I get very एंड आई डिपेक्ट ऑपोजिट बिहेवियर एंड किसी की कोई बात याद आ गई, पुरानी बात याद आ गई, जिसको बीते पता नहीं कितना जमाना हो गया, वंस अपॉन अ टाइम हो गया, उसको याद करके कलपना, दुखी होना, अंदर से गलत निकलना, मतलब कि देयर शुड बी स्टेबिलिटी. दैट थिंग आई एम लैकिंग. One side, I want to walk the way of God. I want to be loving, compassionate, tolerant. I want those qualities in me. I want those TCC, those changes in myself. Stability, adverse, all scenarios. कुछ भी हो जाए, I belong to God. Whichever condition He places me, however I am treated, I will love Him to extremes. But sometimes I'm unable to follow it. So what to do in this case? I don't like this. कभी ग्राफ ऊपर जा रहा है, कभी ग्राफ नीचे जा रहा है. हरे कृष्णा प्रभु जी, आप म्यूट हैं। Yes, Mataji, it's a nice question. And actually every one of us, जो आप aspiring for that stability, right? It is not easy actually. We have to understand that it is not, it's for big yogi, बड़े बड़े योगी फेल हो गए हैं वो स्टेबिलिटी आप जो बात कर रहे हो, कभी ऊपर जा रहा है वो भी नीचे जा रहा है. हाउ कैन वी बी ऑलवेज स्टेबल? मतलब किसी को कभी कभी क्या बोलते हैं, कुछ कोई गलत आदमी हो, कुछ गलत किया, उसको हम हेट कर लेते हैं. कोई अच्छा कर लिया, बहुत हम प्राइज करेंगे, उसको अटैच भी हो जाएंगे उनके साथ. तो आप जो बात करें, जो स्टेबिलिटी है, दिस इज नॉट इजी थिंग, और हम उसका वैल्यू भी पता होना चाहिए. एवरीवन इज एस्पायरिंग टू बिकम दैट स्टेबिलिटी, बट इट्स नॉट सो इजी. बड़े बड़े योगी फेल हो चुका है, बड़े बड़े साधु फेल हो चुका है. मतलब हमारा क्या है? तो वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट, हाउ डिफिकल्ट इट इज. तो बट इट इज पॉसिबल, इट इज नॉट दैट इट इज नॉट पॉसिबल. तो इसलिए हमारे लिए कृष्णा भगवत गीता दिया, भागवतम दिया, और आचार्य शिला प्रभुपाद डिवोटीज का एसोसिएशन दिया. We have to take more and more association of Srila Prabhupada by reading books, and by taking the association of the good devotees, those who are little stability in this, and following all the rules regulation including 4 regulative principles. somewhere कहीं लीक हो रहा है 4 regulative principles, किसी को, सबको होता है, but we have to see where it is happening. मतलब स्टेबिलिटी आपका ऐसा ऐसा हो रहा है, मतलब somewhere it is, we need to control it, either taking prasadam, or in the following the 4 regulative principles, or chanting the way we chanting. साधना में कहीं कितना सादा स्ट्रिक्ट होगा, और टेकिंग प्रसादम और 4 रेगुलेटिव, ये कितना हम स्ट्रिक्ट करेंगे, उतना हम स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे. तो दिस इज अबाउट ऑल साधना, इट्स ऑल डेडिकेशन, व्यवसायत्मिक बुद्धि. मतलब एक कुरु नंदना. So Krishna is saying to Arjuna, it's not so easy to achieve that stable stage. You need to practice. You are into practice, practice. That's only the way, Mataji. Hare Krishna. Good question.
Thank you, Prabhuji. One more question. During my graduation days, when I was doing this dental, one of my maternal aunt, she told me that like I was shuru se tha ki I don't want to marry. आपका आवाज बीच में जा रहा है, फिर आ रहा है माता जी, आवाज And नहीं सुनाई दे रहा। नहीं सुनाई दे रहा माता जी। I हरे want to कृष्णा। माता जी आपका नेटवर्क इशू हो रहा है, यदि संभव हो तो आप टाइप कर सकते हैं अपना क्वेश्चन। टाइप dedicate कर my सकते हैं माता जी, life to बिकॉज आपका God. नेटवर्क So प्रॉब्लम है, she said to me हमें सुनाई नहीं that दे रहा। भगवान ग्रस्त में जल्दी मिलते हैं, like you tell us now. So भगवान में जल्दी, okay, okay. Okay, आप सही कह रहे हैं? माता जी आपका क्वेश्चन, प्रभु यू अंडरस्टूड क्वेश्चन, आपको समझ में आया? नहीं प्रभु जी, समझ आता हूँ, समझ तो मुझे भी नहीं आया। और किसी का प्रश्न? हरे कृष्ण। यदि किन्हीं और अन्य भक्तों का भी प्रश्न है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी, माता जी ने चैट बॉक्स में टाइप किया है, is God attained easily by his mercy or more to grihast? Is God attained easily by his mercy or more to grihasthas? मतलब ये माता जी पूछ रहे, गृहस्थ को आसान है नहीं सन्यासी को आसान है, यही प्रश्न है। यस प्रभु जी, संभवतः ये एक्चुअली कि सबका अपना अपना डिफिकल्टीज है। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ, अब मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रहा है, मतलब आवाज आ रहा है माता जी, लेकिन बीच में कट जा रहा है। अभी वो आप ट्राई करिए, आप ट्राई करिए। मैं ये पूछ रही हूँ कि मुझे किसी ने बोला था कि भगवान गृहस्थ आश्रम में जल्दी मिलता है, क्योंकि मैंने ये बोला था कि मुझे शादी नहीं करनी। जब मैं बीडीएस कर रही थी, मैंने कहा था मुझे अपने भगवान के रास्ते पे चलना है। तो मुझे मेरी किसी आंटी ने बोला था कि गृहस्थ में भगवान जल्दी प्राप्त होता है। तो मैंने कहा वो मुझे नहीं पता, तो मैं ये बोल रही हूँ कि भगवान कैसे प्राप्त होता है? वो कृपा से प्राप्त होता है या फिर हमारे ज्यादा एफर्ट से या ज्ञान को प्राप्त करने के, वॉकिंग द ह्यूमैनिटेरियन वे as a service to God, no attachment to the outcome. या हाँ माता जी, देखो गृहस्थ हो ना सन्यासी हो, अपना अपना डिफिकल्टी चैलेंजेस है। गृहस्थ हैविंग इज वन challenges to progress in bhakti, or sannyasi also having some challenges to progress in bhakti, because we are living in the same material world. Maya is equal to everyone, it will not spare anyone, right? It all depends on how much our effort, it all depends on effort, but effort will be considered, then kripa comes. First effort will be seen, after that kripa comes. तो किसको कृष्ण कृपा करना है वो कृष्ण को पता है, हम कितना जेन्युइन हैं बाय हार्ट और सिंपल हार्ट, विनम्रता, और रियली वी वांट कृष्णा और जस्ट we want Krishna. So it's all about our heart, our effort, sincerity, all it's matters to get the mercy. आप गृहस्थ हो ना हो, doesn't matter for Krishna. Okay? So कभी कभी ऐसा नहीं है हम गृहस्थी बनना है भक्ति करनी, नहीं तो हमें ब्रह्मचारी बनना है हम कृष्ण को पाने के लिए। लेकिन ब्रह्मचारी आश्रम में थोड़ा आसान है, देयर इज easy. Srila Prabhupada says, because you are living in a such a environment, थोड़ा आसान होगा आपका। Otherwise, brahmachari also has its own challenges, because they knows what are the challenges they go through it. हमें लगता है ऐसा, but for grihastha it is difficult. But we have seen in our sampradaya, there are Paramahamsas
in grihasthas, there are paramahamsas in sannyasi also. Okay, whatever, irrespective of the ashram, our sadhana should be very strong. Our effort has to be maximum. Then we'll get the kripa. Okay, Mataji? Yes, Prabhuji. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु। संभवतः अन्य प्रश्न नहीं है तो हम आज के सेशन को यहीं पर एंड कर सकते हैं। तो हम सभी प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे, उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमें अपना आसन प्रदान किया। by loudly chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna. आप सभी भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए। हमारा आपसे यही अनुरोध है कि आप ऐसे ही हमें अपना संदेश